क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने भितरघात की है? देखो, राजनीति है और जो आप कह रहे भितरघात, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। तो जैसे ने सट्टा बाजार की हम बात करते हैं, सट्टा बाजार क्या ऐसा है कि चौधरी रणजीत सिंह को तो एक तरह से हार दिखा रहे हैं और जयप्रकाश जेपी को जिता रखा है, ये क्या मामला है? ये उनकी अपनी एक प्रणाली है। मैं हाँसी से बता रहे हैं कम से कम 15 से 20 हजार की लीड कांग्रेस पार्टी की हाँसी से होने वाली है, जो आपका हल्का भी है। देखिए, मैं बात बताती हूँ कि आपने दावे की बात की। दावे तो वो लोग भी कर रहे हैं जो लाइन में ही नहीं है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। उससे पहले अलग अलग पार्टियों के नेताओं से हम बातचीत करेंगे। उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, एक तरह से पूरे हरियाणा में दौरे भी करती रहती है और बीच में हिसार लोकसभा की बात करें तो लगातार हर एक हलके में गई हैं और हाँसी से एक तरह से आने वाले समय में चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर करती हैं। गायत्री देवी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि क्या नतीजे आने वाले हैं, किस तरह की एक तरह से पार्टी ने जो आंकलन क्या किया हुआ है, यहाँ से जीत होने वाली है, हार होने वाली है, अगर जीत होने वाली है तो कितने मार्जिन से यहाँ से जीतने वाले हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे गायत्री देवी से। मैडम नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैडम लगातार चुनाव में आप रही हैं, 9 के 9 हलकों में आप गई हैं, आकलन क्या मानती हैं आपकी, कितने उससे वोटों से जीत होने वाली है या मुकाबला रहने वाला है या हार होने वाला है, क्या आकलन आप लगा रहे हैं? देखिए, मैं कहती हूँ कि जैसे हमने सारे हलकों में काम किया और जैसे लोगों का, जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला है, उस आशीर्वाद को पाकर हम बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं। और आप देखना कि जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, हमारे रणजीत जी जो यहाँ अपने हिसार लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन से हिसार लोकसभा से जीतेंगे। लोग तो ये कह रहे हैं बीजेपी के जैसे कार्यकर्ता नेता है उनकी नींद उड़ रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वो कहते हैं उनकी तो मतलब ना हालात नाजुक है कि उनको नींद भी नहीं आ रही कि क्या होगा। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लोकसभा चुनाव सबसे पहले अगर किसी ने टिकट दी तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। पूरे 10 के 10 लोकसभा में सबसे पहले कैंडिडेट उतारे गए और हमारा चुनाव तो लोगों के बीच का है और हमारा चुनाव तो वो चुनाव है 2019 से हम अपने चुनाव की तैयारी, जब चुनाव हमने जीता था तो उससे अगले दिन से अपने चुनाव की तैयारी कर दी थी। हमने तो एग्जाम लिखना था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एग्जाम की, उनकी डेट ही फिक्स नहीं हो रही थी कि हाँ किस डेट को इनको मतलब शीट मिलेगी और कब ये एग्जाम देंगे। तो मतलब हमने तो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है और जनता ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। आप लोग भी सुनते हो, हमने, हमारे जो कार्यकर्ता है, बूथ तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, बूथ पर डटा रहा और आपने देखा भी होगा कि कितनी अच्छी पोलिंग इस बार शहरों में भी हुई है। जैसे पोलिंग की हम बात करते हैं, वहीं पे जो उम्मीद थी उचाना से, उकलाना से और एक तरह से नारनौल से जो पोलिंग होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में पोलिंग नहीं हुई, उसका जो नुकसान है वो क्या भाजपा को होगा या कांग्रेस को? देखिए, गर्मी बहुत है और राजनीतिक गर्मियां भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी लोगों ने घरों से निकलकर पूरी पोलिंग की है। हम ये चीज नहीं कह सकते कि भाई पोलिंग नहीं हुई। और राजनीतिक गर्मी का मतलब कि टांग खिंचाई भी खूब हुई है, भितरघात भी खूब हुआ है। राजनीतिक में सारी चीजें चलती रहती हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर डटे रहकर, अपने शक्ति केंद्र पर डटे रहकर मतलब ऐसा चुनाव लड़ा है कि आप जब 4 तारीख को रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश और होश के साथ लगा हुआ था। तो हिसार से क्या मानते हैं कितने वोटों से जीत होने वाली है चौधरी रणजीत सिंह की और भाजपा प्रत्याशी की? पिछली बार हम 3 लाख से जीते थे और मुझे लगता है कि इस बार का जो हमारा मार्जिन है इससे भी बड़ा होगा। आप होश में बोल रही हैं या वैसे? नहीं, मैंने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरे जोश और होश के साथ काम करता है। आपको ये चीज पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है 2.5 लाख से हमारी जीत होने वाली है और हाँसी से बता रहे हैं कम से कम 15 से 20 हजार की लीड कांग्रेस पार्टी की हाँसी से होने वाली है, जो कि आपका हल्का भी है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि आपने दावे की बात की। दावे तो वो लोग भी कर रहे हैं जो लाइन में ही नहीं है और सच्चाई क्या है आप सब भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। और हाँसी में मुझे लगता है कि सबसे बड़े मार्जिन के साथ हमारे जो प्रत्याशी है रणजीत जी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो जैसे ने सट्टा बाजार की हम बात करते हैं, सट्टा बाजार में क्या ऐसा है कि चौधरी रणजीत सिंह को तो एक तरह से हार दिखा रहे हैं और जयप्रकाश जेपी को जिता रखा है, ये क्या मामला है?
देखिए उनकी अपनी एक प्रणाली है, मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हमें तो जो लग रहा है कि, और हमने जो देखा है और हम लोगों ने जो धरातल पर काम किया है, हम तो उन चीजों को लेकर चल रहे हैं और उन चीजों को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लोगों से संपर्क किया, जिस तरह से हमारे संघ विचार परिवार ने लोगों से संपर्क किया, आप देखना कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, चौधरी रणजीत सिंह जी को जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे हम। तो ये तो चलो जीत वाली तो बात आप दावा कर रही हैं। आप हाँसी से आप एक तरह से वहां का आप एक तरह से लोगों से मुलाकात करना वही आपका हल्का है। आप क्या मानते हैं हाँसी से कितने वोटों से आपकी जीत होने वाली है? देखिए सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि 50,000 से ज्यादा वोटों से हम हाँसी से हाँसी से जी। अगर जैसे आप आदमपुर भी गई हैं, आदमपुर में क्या मानती हैं? आदमपुर में हमारी जो जीत है वो 25 से 30,000 के बीच में। अच्छा, जी। और हिसार से क्या मान रही हैं? देखिए ऐसे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, सारे आंकड़े आप हमसे ही पूछ लेंगे तो कैसे वो करेगा। 40 से 45,000 हम जीत लेकर चल रहे हैं। 40 से 45,000 से जीत, ओवरऑल जीत क्या ओवरऑल? हाँ, यहाँ हिसार से, सिर्फ हिसार से, हिसार से। ओनली हिसार से। अच्छा, तो उकलाना में आप मानते हैं कि उकलाना में मार्जिन कम हुआ है, ज्यादा मानते हैं पिछली और उसकी बात? पीछे जो उकलाना के लोगों ने बहुत प्यार प्रेम हमें दिया है, बढ़ चढ़कर मतदान किया है, उकलाना से हम जीत रहे हैं। उकलाना से तो आपकी जैसे एक तरह हिसार जिले की एक तरह से प्रधानी भाजपा की आशा खेदड़ भी वहीं से है। 9 के 9 विधानसभा से हम लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, जी। 9 के 9 से। 9 के 9 से। तो जैसे कि ढोल खुलेंगे उस समय आप सोचते हैं कि हाँ वाकई में पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से यहाँ से जीत होगी? मैं तो आपसे पहले ही बात कर रही हूँ और कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और पूरा मतलब जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से लोगों ने काम किया है और हमारे 10 साल के विकास पर जिन्होंने कमल का बटन दबाने का काम किया है, आप उन लोगों से जाके पूछिए कि कितनी खुशी की लहर उन लोगों में है। तो जैसे कि साइलेंट वोट थे, साइलेंट वोट जो थे कि वो किस भाजपा के पक्ष में गए हैं या क्या मानती है कांग्रेस? देखिए कई बार क्या बातें होती है कि जो हमारा कार्य करता है या फिर जिन तक हम पहुंच पाते हैं, जिन तक हम नहीं भी पहुंच पाते, बहुत सारे माध्यम है उन चीजों को देखने के। लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है, और उस अच्छे काम को देखते हुए लोगों ने साइलेंट वोट की, आप जिस बात कर रहे हो, 100% कमल का बटन दबाने का काम किया है, भाजपा को वोट दिया है। जैसे अमित शाह जी यहाँ आए, उसका कितना प्रभाव मानते हैं, उससे कितना चुनाव में आपका उठाव हुआ है? जब देश का मुखिया और देश का गृह मंत्री जब आता है तो प्रभाव तो पड़ता ही है। तो कुछ सुनने में ये भी आ रहा था कुछ नेता नाराज हो गए, इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया भी चल रहा था। लेकिन वहीं पर अगर बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने भीतरघात किए? देखो राजनीति है, और जो आप कह रहे हो कि भीतरघात, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सारे लोगों ने डट के, सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबने डट के हमारा ये चुनाव लड़ा है, और मतलब एकजुट होकर सबने अपने आप को रणजीत सिंह समझा और रणजीत सिंह चौटाला समझकर काम किया। अपने हलके में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने बूथ में, और लगातार डटकर काम करके आप देखना कि उसी का नतीजा अब 4 तारीख को हमारे सामने आएगा। क्या कांग्रेस के नेताओं ने भी समर्थन किया था अंदर खाते? नहीं, ये मुझे इस बारे में देखो ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का पता है कि समर्थन करने की तो कोई बात ही नहीं होती। जिनको अब परिवार है, अब एक पड़ोसी का परिवार है और वो लोग अच्छा चलते हैं, तो पूरा वार्ड, पूरी गली उनकी प्रेज करता है ना, कि बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, बहुत प्यार प्रेम से रहता है। तो विपक्षियों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परिवार है, बहुत प्यार प्रेम से रहती है। जैसे कांग्रेस पार्टी में कई खेमे हैं, उन खेमे में से जो एक तरह से जयप्रकाश जेपी को नहीं चाहते थे, उन खेमों का मतलब वोट भाजपा को मिला है, मानती है? देखिए मैं किसी पर कोई बात नहीं कहना चाहती, मैं तो एक चीज जानती हूँ, हमने तो अपने काम को देखा। हमारा लक्ष्य जो था वो मछली की आंख थी, हमने उस पर फोकस किया, अपना काम पे फोकस किया, दूसरों को देखने की बजाय। तो हाँसी में तो बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, नरेश यादव ने जैसे कि ज्वाइन किया, उधर से मक्कड़ साहब ने ज्वाइन किया, अन्य लोगों ने भी ज्वाइन किया। तो कह रहे हैं कि हाँसी में तो हम एक तरह से एक तरफा माहौल है, वहीं पे आप कह रहे हैं 40-50 हजार से हम हाँसी में लीड करेंगे। अब मैं आपको एक बात करना चाहूंगी, सबकी राजनीतिक सोच अलग अलग है, सब एक राजनीतिक सोच के साथ, विचारधारा के साथ आगे जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, उन सबको भी पता चल जाएगा कि जनता के दिल में, दिमाग में कौन लोग हैं।
तो आप जैसे ओवरऑल आपने पिछले मार्जिन से ज्यादा की आप बात कर रही हैं, तो जो चुनावी माहौल था उस समय जैसे आप अलग अलग इलाकों में गई हैं, जो वोट परसेंटेज कहीं कम हुआ है, कम ज्यादा हुआ है, तो उस हिसाब से अगर पिछली बार की ब्रजेंद्र सिंह की बात करते हैं, उस मार्जिन से आप जीत रहे हैं, और ब्रजेंद्र सिंह का जो एक तरह से मतदाता था जो जुड़ा हुआ था भाजपा के साथ, क्या वो मतदाता उनके साथ कांग्रेस में चला गया या कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ही रहा है? देखिए, आज का मतदाता बहुत जागरूक है। पूरी जागरूकता के साथ मतदाताओं ने वोट किया है। आप देखिए कि आप किसी बच्चे को भी अपनी विचारधारा के साथ जोड़ते हो तो बच्चा भी आजकल टीवी देखता है, फोन देखता है, सोशल मीडिया देखता है, बहुत सारी चीजें ऐसी देखता है जो जो अंदाजा लगाता है कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन किस विचारधारा का है, कैसे अच्छे ढंग से काम कर रहा है। आज मतदाताओं ने पूरी जागरूकता के साथ मतलब बहुत अच्छे ढंग से अपनी विचारधारा को, अपने कामों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। आजकल कोई व्यक्ति किसी के जुड़ा हुआ मतलब जुड़े हुए हो सकते हैं, अगर समाज में सुख दुख में बैठने की बात आए सामने तो साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन मतदाता वोट अपनी मर्जी से देता है। तो आपको लगता है 400 पार का नारा वो एक तरह से आप लोगों का साकार हुआ, 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार का नारा हमारा साकार होगा और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो हरियाणा में तो ये कहा जा रहा है कि 4 या 6 रहने वाले हैं, इस तरह का आंकड़े आ रहे हैं कि सिरसा की सीट बताया जा रहा है कुमारी शैलजा जीतेंगी, रोहतक का कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा, वहीं से सोनीपत की ब्रह्मचारी की बात हो रही है, इस टाइप की बातें आ रही है। आपको क्या लगता है हरियाणा में कितने सीट आप लोग जीत पाएंगे? आपने उनकी बता दी सारी बातें, 10 की 10 सीटें आएंगी। अच्छा। आप उनकी बातों को लेके बैठे हुए हैं। आपने मोहन बड़ोली जी को नहीं लिया, आपने हमारे अरविंद शर्मा जी को नहीं लिया, अशोक तंवर जी को नहीं लिया, आपने उनके लोगों को ले नहीं, लिया। उन लोगों का कहना है कि वो सीट आप जीत रहे हैं। वो देखो, कोई कुछ भी कह सकता है, उनकी अपनी सोच है, अपनी बातें हैं, अपनी उनकी नॉलेज है, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारी नॉलेज है, उसमें हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब 10 की 10 वो भी जीत रहे हैं, वैसे इधर से आप लोग भी जीत रहे हैं, मतलब दोनों पार्टियां दावा कर रही है 10 की 10। अब वो क्या जीत रहे हैं वो उनके ऊपर, उनकी बात पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। तो आपको लगता है कि जैसे 10 की 10 सीट हिसार में, जैसे हरियाणा में आप जीतेंगे, हिसार की सीट भी जीतेंगे, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव समय पे होंगे और विधानसभा चुनाव में भी भाजपा एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बना पाएगी? बिल्कुल तीसरी बार सरकार बनाएंगे और विधानसभा की तैयारी भी लगातार चल रही है और हमारे जो नेता हैं वो आपने देखा होगा कि इनकी तो कोई बैठक भी नहीं हुई और हमारे तो शीर्ष नेतृत्व तो लगातार बैठ के ले रहा है। तो इसके लगातार आपकी एक तरह से विधानसभा की तैयारी भी चल रही है इसी बीच में? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को तैयारियां करने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी मुझ पे विश्वास जताएगी तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का। इस बार हाँसी से भी बहुत सारे चेहरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दौड़ में जो है। मैंने आपको एक बात बताई कि मैं मेरे काम पर फोकस करती हूँ, मेरा जो लक्ष्य है मैं उस पर फोकस करती हूँ, मैं मेरे काम को ध्यान में रखती हूँ। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गायत्री देवी जी से हमने बातचीत की, हरियाणा की कौन कौन से सीट जीतेंगे, हालांकि तो कह रहे हैं 10 की 10, और वहीं पे हिसार पे बात करें तो पिछली बार जो जीत हुई थी उससे भी ज्यादा मार्जिन से हिसार से जीतने वाले हैं, इस तरह की दावा है। और हाँसी हम बात करें, हाँसी में जहां कांग्रेस पार्टी कहती है कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जुड़े थे, बहुत सारे नेता जुड़े थे, वहां से हमारी लीड होगी, इस तरह की बात थी। और वहीं पे गायत्री जी कहते हैं कि कम से कम 40-50 हजार से हाँसी से भाजपा की लीड होने वाली, इस तरह की बातें हैं। वो तो 4 तारीख को ढोल खुलेंगे, उस समय रिजल्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी अपना अपना दावा कर रही है कि 10 की 10 सीट हम हरियाणा में जीत रहे हैं।